साथियों नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा कि विकास का जो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद आप लोगों ने जो डिफरेंस है अभिवृद्धि और विकास में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उसमें जो डिफरेंसेस हैं उनको आपने देखा कि क्या अंतर है अभिवृद्धि और विकास में। इसके साथ ही आपने जो विद्वानों और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको आपने एनालाइज किया, उनको आपने देखा कि उन विद्वानों ने कैसे विकास को परिभाषित किया है। और इसके बाद आप लोगों ने विकास के जो विभिन्न पक्ष हैं, जो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, उनको आप लोगों ने देखा। तो इस तरीके से आज जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद का वो है विकास के सिद्धांत। इसका मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आज हम पढ़ेंगे, विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। साथियों, विकास के ये सामान्य सिद्धांत हैं। इन सामान्य सिद्धांतों में हमने 10 सिद्धांतों को यहाँ पर लिखा है, आप सब लोग देख रहे हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है विकास का निरंतर विकास का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। और दूसरा जो विकास का सिद्धांत है, आप देख पा रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। साथियों, दूसरा सिद्धांत है, एक बार फिर से, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है साथियों, वो है परिमार्जन का सिद्धांत, परिमार्जन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन। साथियों, चौथा जो सिद्धांत है वो समान प्रतिमान का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। पांचवा जो सिद्धांत है साथियों, वह है विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। छठा जो सिद्धांत है साथियों, वह है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। और सातवां जो सिद्धांत है साथियों, वो है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, समन्वय का सिद्धांत। आठवां सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। साथियों, ये आठवां सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। नौवां जो सिद्धांत है वो है निश्चित दिशा का सिद्धांत, निश्चित दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शन डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शन डेवलपमेंट। दसवां जो सिद्धांत आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वो है चक्राकार गति का सिद्धांत, चक्राकार गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। इस तरीके से ये है जो 10 सिद्धांत आप लोग सामने देख रहे हैं, इस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। साथियों, जो पहला सिद्धांत आप देख रहे हैं निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। साथियों, यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं कि बालक का विकास वो जन्म के पूर्व की अवस्था से शुरू होता है और वो निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो बाल विकास जो है वो निरंतर चलने वाली कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, वो कहने का मतलब बालक के जन्म के पूर्व की अवस्था से और पूरे जीवन काल वो विकास का जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो चलता रहता है। कभी गति तेज हो सकती है, कभी गति धीमी हो सकती है, लेकिन विकास की गति हमेशा चलती रहती है। विकास में हमेशा गति, यानी डेवलपमेंट में हमेशा गति बनी रहती है, यानी विकास हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी अर्थात इसका अर्थ हुआ कि निरंतर रूप से जो है बालक का विकास होता रहता है।
जन्म के पूर्व की अवस्था से लेकर के जीवन पर्यंत मृत्यु के पहले तक विकास की गति या विकास में जो निरंतरता है वो बनी रहती है। साथियों, दूसरा जो सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत साथियों, जब बालक जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वहां पर देखते हैं जन्म के बाद एक ही दिन जो है दो बालक यदि जन्म लेते हैं और उन दोनों की आप केस स्टडी रखिए, और केस स्टडी का कहने का मतलब आप उनके विकास से संबंधित कुछ जो उनमें परिवर्तन दिख रहे हैं दोनों की अगर आप सूची बनाते हैं कि दोनों बालकों में एक ही दिन एक ही समय पर दो बालक अगर जन्म लेते हैं, दोनों के परिवर्तनों यानी परिवर्तन अर्थात जो उनमें विकास हो रहा, जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आप उसको एक कॉपी पर नोट करें और वहां पर आप देखेंगे कि दोनों बालकों का विकास वो जो है समान गति से नहीं होता है। हो सकता है किसी बालक का शारीरिक विकास अच्छा हो रहा हो, किसी का मानसिक विकास तेज हो रहा हो, किसी का आकार, किसी की लंबाई तेज बढ़ रही होती है, और उन दोनों में अगर देखें कि दूसरे की लंबाई थोड़ा कम बढ़ रही होती है, और किसी बच्चे को में देखेंगे तो बहुत जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई बच्चा देर में बोलना सीखता है, कोई बच्चा अपने परिवार में अच्छी तरीके से सामंजस्य बैठाना थोड़ा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा बहुत समय लगता है सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, कोई व्यक्ति तो पूरे जीवन भर अपने समाज में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। साथियों, तो इस तरीके से आप देखते हैं, अब कभी कभी आप देखते हैं किसी बच्चे में इतनी अच्छी सामाजिकता का विकास हो जाता है कि एक मैच्योर जो बड़े व्यक्ति होते हैं यानी एडल्ट से भी अच्छी सामाजिक जो है शक्ति उनके अंदर, बालकों के अंदर भी किसी बालक के अंदर देखने को मिलती है कि वो अच्छे सामाजिक संबंधों को स्थापित कर ले जाते हैं। इस तरीके से अगर देखें तो बालकों के अंदर जो एक वैयक्तिक विभिन्नता होती है यानी उनके विकास में जो विभिन्नता होती है, उनके परिवर्तन जो उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक जो परिवर्तन के जो पक्ष हैं उनमें समान गति से परिवर्तन संभव नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति में परिवर्तन तो होता है लेकिन सब में बराबर परिवर्तन संभव नहीं होता है, क्योंकि सिद्धांत है, ये विकास का सिद्धांत है, ये जो है सार्वभौमिक सिद्धांत है कि हर व्यक्ति का जो है वो एक साथ या बराबर गति से, कह लिए बराबर गति से जो है परिवर्तन या विकास संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, समान गति से किसी में परिवर्तन नहीं होता है, सभी में समान गति से परिवर्तन नहीं होता है। साथियों, तीसरा जो सिद्धांत है परिमार्जन का सिद्धांत है। साथियों, परिमार्जन, इसका इंग्लिश में जो शब्द है मॉडिफिकेशन, यानी परिवर्तित करना, वो भी सही दिशा में परिवर्तित करना। तो इस तरीके से परिमार्जन का सिद्धांत अगर हम देखते हैं तो परिमार्जन का कहने का मतलब विकास में परिमार्जन संभव है, विकास में परिमार्जन संभव है। एक किसी आपके सामने जो बच्चा आता है, हो सकता है वो अच्छे परिवेश से ना आपको बच्चा मिल रहा हो, आप एक शिक्षक हैं, आप कल्पना कीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आपके सामने कोई बच्चा आ रहा है जो जिस परिवेश से आप अपेक्षा करते हैं उस परिवेश से नहीं आ रहा है, और उसका सामाजिक, भाषाई, नैतिक, मानसिक, शारीरिक वो सब विकास जो है थोड़ा सा धीमी गति से हुआ है। आपको वो बच्चा अगर मिलता है तो आप अगर चाहें तो आप ऐसी सराउंडिंग का, ऐसे वातावरण का निर्माण करें, इस तरीके से आप उसके लिए एक माहौल बना सकते हैं, इस तरीके से उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और आप इस तरीके से आप प्रयास करके बच्चों के विकास में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। साथियों, क्योंकि यहाँ पर आप जो सीडीपी पढ़ रहे हैं ये एक बाल विकास से संबंधित है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, जो प्रक्रिया है उसे रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं, और एक शिक्षक होने के नाते आपको बालक के विकास में जो परिमार्जन होता है उसके करने के लिए प्रयास करना भी चाहिए। परिमार्जन सही दिशा में होना चाहिए। साथियों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास में परिमार्जन संभव है। परिमार्जन मीन्स हम उसको दिशा दे सकते हैं, उसको एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। अगर बालक का विकास धीरे हो रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, जो भी विकास के पक्ष हैं, उसको हम सही दिशा में एक शिक्षक होने के नाते उसको जो है अपने प्रयास से उसको परिमार्जित कर सकते हैं। तो इस तरीके से विकास को हम
परिमार्जित कर सकते हैं। चौथा जो सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। साथियों, यूनिफॉर्म पैटर्न का प्रिंसिपल है एक मानव का जो बच्चा है, यानी जो बालक होता है, जो मानवीय संतान है, और पशुओं में अगर हम तुलना करें तो इस तरीके से दोनों में जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें काफी अंतर है। एक ही समय पर एक ही दिन में एक मानवीय संतान, एक मानव की संतान और एक पशु की एक कोई गाय का बच्चा ले लीजिए, तो जैसे एक ही दिन पर दोनों का जन्म हुआ हो, एक बच्चे का जन्म हुआ हो, एक मानव बच्चे का जन्म हुआ हो, और दूसरा जो है एक गाय का बछड़ा अगर एक ही दिन अगर देखा जाए दोनों जन्म लिए हों, लेकिन दोनों के शारीरिक विकास में अगर देखा जाए तो उसमें हम कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पशु है और मानव दोनों के विकास में काफी अंतर है। इस तरीके से समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत कहने का मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत यहाँ पर, हाँ, अगर हम तुलना करते हैं कि एक बच्चा दो जगह दो बच्चे पैदा होते हैं, दोनों मानव बच्चे हैं, तो इस तरीके से दोनों में हम समान प्रतिमान देख सकते हैं, क्योंकि हमने एक तरफ यह भी कहा कि वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है। दोनों समान गति से नहीं जो है समान गति से दोनों विकसित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है। सबके एक यूनिफॉर्म पैटर्न होते हैं, यानी सभी मानवीय संतान जो होते हैं, सभी बच्चे जो होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, तो उनके जो डेवलपमेंट का जो प्रतिमान होता है, उनकी जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब मानव का विकास लगभग एक समान होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता भी है, समान प्रतिमान भी है, ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें समान प्रतिमान का सिद्धांत कह रहा है कि नहीं, जब मानवीय संतान है तो उन सब का जो है जो विकास के जो प्रतिमान है वो समान है, इस तरीके से वो समान रूप से विकसित होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तभी ये सिद्धांत आया है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब एक क्लास में कक्षा 6 के जो आयु वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा हो सकता है कद काठी में या मानसिक क्षमताओं में अंतर मिले, लेकिन बहुत अंतर देखने को नहीं मिलता है सामान्य बालकों में। बाकी प्रतिभाशाली और जो मंद बुद्धि बालक है उनमें ऊपरी और सबसे ऊपर की और निचली कैटेगरी में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हम सामान्य बालकों में अगर अंतर करेंगे तो अंतर वहां पे नहीं मिलेगा। तो एक कक्षा में आप जब जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कक्षा 6 में लगभग 10-11 साल का जो बच्चा पढ़ता है तो वहां पर आपको कोई ऐसा बच्चा मिलेगा उस आयु वर्ग में ही कि जो 20, 25, 30 साल की शारीरिक और मानसिक क्षमता रखता हो। तो ऐसे देखने को बहुत कम मिलते हैं। इस तरीके से जो विकास होता है वो समान प्रतिमान का सिद्धांत, कहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी मानवीय विकास जो है वो समान प्रतिमान यानी यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। इस तरीके से यहाँ पर जो अगला है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये बताता है कि जो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, जो विकास के जो क्रम है, यानी विकास के जो पहलू हैं, जो पक्ष हैं, उसमें भी जो है एक क्रम मिलता है, एक क्रम मिलता है। जैसे पहले शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, इस तरीके से इसमें एक क्रम मिलता है। उन विकास के पक्षों में क्रम होता है। इस सिद्धांत के कहने का मतलब है कि विकास के जो है जो पहलू हैं, जो पहलू हैं, जो विकास के जो पक्ष हैं, उसमें जो है आपको एक निश्चित क्रम देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। साथियों, यहाँ पर बालक जैसे सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाएं करता है, जैसे बालक सबसे पहले जन्म लेने के बाद सबसे पहले अपने सर को हिलाता है, अपने हाथों को हिलाता है, अपने धड़ को हिलाता है, उसके बाद अपने पैर को हिलाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाएं करता है। बालक पहले किसी चीज को पाते ही अपने मुंह में डालता है, उसके बाद उस चीज को फेंक देता है, फिर वह जो है उन चीजों को ही मुंह में डालता है जो चीजें खाने योग्य होती हैं। इस तरीके से पहले तो बालक सभी चीजों को मुंह में डालना सीखता है, उसके बाद वो विशिष्ट चीजों को जो खाने योग्य हैं उसमें जब वो अंतर करना सीख जाता है तो वो विशिष्ट चीजों को ही मुंह में डालता है जो खाने योग्य होती हैं। तो पहले बालक जैसे पहले सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत,
सामान्य से विशिष्ट, पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है बालक, जैसे पहले अपने सर को हिलाता है, अपने धड़ को हिलाता है, अपने पैर को हिलाता है, हाथों को हिलाता है, इस तरीके से इनको हिलाता है। उसके बाद फिर अपनी उंगलियों को, पंजों को, यानी पहले इस तरीके से उन पर भी कंट्रोल करना, उन पर भी जो है समन्वय स्थापित करता है। इस तरीके से पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है बालक, उसके बाद विशिष्ट प्रतिक्रियाएं करता है। तो विकास में जो है आप जो देख पाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, पहले बच्चा सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है, उसके बाद फिर विशेष स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत है। पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं, फिर स्पेसिफिक यानी विशेष प्रतिक्रियाएं वो करता है। यहाँ पर साथियों जो ये समन्वय का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है, इसका मतलब है कि बालक के जो विभिन्न अंग हैं, उनमें पहले बालक का कोई समन्वय नहीं होता है, वह सभी अंगों को एक साथ हिलाता है, एक साथ उसका परिचालन करता है, उसके बीच में कोई समन्वय नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बालक के विकास की गति आगे बढ़ती है, वह सभी अंगों में एक समन्वय को जो है वो बैलेंस स्थापित करता है, और साथ ही साथ जो है इंटीग्रेशन यानी समन्वय की मदद से वो जो है सभी अंगों पर नियंत्रण स्थापित करके, और वो विभिन्न प्रकार के जो है हाथों से, पैरों से एक्टिविटी करता है, यानी वो सभी अंगों में आसानी से समन्वय स्थापित करता है विकास की गति जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से समन्वय का सिद्धांत जो है अंगों में समन्वय के स्थापित होने से संबंधित है। इस तरीके से अगला जो सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। साथियों, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहने का मतलब बालक विकास के यानी बाल विकास के जो भी जो एस्पेक्ट्स हैं, जो क्षेत्र हैं, उनमें जो एक प्रकार का संबंध होता है। जैसे कि जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होता है, वैसे वैसे उसी क्रम में बालक का मानसिक विकास होगा, उसी क्रम में बालक का सामाजिक और नैतिक विकास होगा, भाषाई विकास होगा, यानी विकास के जितने भी पक्ष और पहलू हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से यह परस्पर संबंध का सिद्धांत आपको बताता है कि बालक का विकास यानी विकास के सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। होता है निश्चित दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शन डेवलपमेंट। एक निश्चित दिशा होती है, इन दिशाओं में जो है देखा जाए तो सबसे पहले मस्तकोधमुखी सिद्धांत एवं केंद्र से बाहर की तरफ, ये दो चीजें आती हैं। यानी एक निश्चित दिशा, सबसे पहले बालक के मस्तिष्क का, उसके सिर का जो है डेवलपमेंट विकास होता है, उसमें वृद्धि होती है। कहने का मतलब जो मस्तिष्क का विकास, कहने का मतलब मस्तिष्क के आकार में, मस्तिष्क के वजन में, इन सब में वृद्धि आप देखने को पाते हैं। उसके बाद फिर मस्तकोधमुखी, उसके बाद फिर धड़ का, उसके बाद फिर हाथों का, उसके बाद फिर पैरों का, इस तरीके से विकास जो है मस्तिष्क से नीचे की तरफ होता है। उसके बाद एक चीज इसमें और जुड़ी है, केंद्र से बाहर की तरफ। केंद्र से बाहर की तरफ का ये इससे संबंधित है, निश्चित दिशा के सिद्धांत से संबंधित है, केंद्र से बाहर की तरफ। तो केंद्र से कहने का मतलब पहले स्पाइनल यानी जो है बैकबोन का उसके डेवलपमेंट होता है, उसके केंद्र में, यानी आप जानते हैं कि जो बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी केंद्र में होती है शरीर के, पहले वहां पर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बाहर की तरफ होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये निश्चित दिशा का सिद्धांत है। चक्राकार गति का सिद्धांत, चक्राकार गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। तो यहाँ पर चक्राकार गति का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। यहाँ पर जो गति होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। साथियों, गति यहां से स्टार्ट हुई, फिर यहां तक आती है, गति बढ़ती है, विकास की गति बढ़ती है। उसके बाद जितना विकास हुआ रहता है उसमें एक स्थायीपन आता है, उसमें एक स्थायीपन आता, कहने का मतलब उतनी चीजें जो है दृढ़ होती हैं, वो मजबूत होती हैं। फिर उसके बाद विकास में दोनों प्रकार के परिवर्तन, वो गुणात्मक मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन पुनः आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें दृढ़ता आती है, फिर पुनः इसी तरीके से परिवर्तन आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें दृढ़ता आती है, फिर ये आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें दृढ़ता आती है। तो इस प्रकार से जो है ये गति जो है चलती रहती है। चक्राकार गति में स्पाइरल एडवांसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट कहने का मतलब जो विकास की गति है वो चक्राकार गति से होती रहती है। तो इस तरीके से ये आपने देखा, हाँ साथियों, ये आपने देखा कि 10 प्रकार के सिद्धांत हैं, इन पर आप विशेष
आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से परीक्षा से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इस तरीके से इन 10 सिद्धांतों को आप इनमें जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको आप याद रखेंगे। और एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला जो सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, परिमार्जन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निश्चित दिशा का सिद्धांत एवं चक्राकार गति का सिद्धांत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों एवं आभार आप सभी का।